देखिए, आपको मैं बता रहा था वर्क एंड एनर्जी के रिवीजन के बारे में। केवल वर्क एंड एनर्जी का आपका रिवीजन होगा, क्लास 9th का है ये। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हम डब्ल्यू सी डिनोट करेंगे। क्लियर है। ये मान के चलिए टेबल है, इस पर एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स, एफ फोर्स लगा रहे हैं। एफ फोर्स लगाने के बाद से बॉडी में एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एस को आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों कह सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या आपका अप्लाइड फोर्स है इन न्यूटन, एंड एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एस आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो हम क्या पा रहे हैं यहाँ पर, हमको यहाँ पर मिल गया W इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मिल गया हमको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब था, ये जब हम फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू द अर्थ। किसी भी, जैसे कि आपके सिलेबस में क्लास 9th में है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं। ये मान लीजिए, ये मान के चलिए ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू द अर्थ। तो यही आपके सिलेबस में है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। और एक और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है, ये है एक्स्ट्रा चीज ये है कि ये मान के चलिए कि ये हमारा टेबल है, ये हमारा ब्लॉक है, मास क्या एम है, ठीक है। इस पर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर आ रहा है, एंगल हमारा थीटा है। एंगल थीटा है तो ध्यान समझिएगा, इधर हमारा हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसको बोल देते हैं, इसको क्या बोल देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो अब यहां पर वर्क डन कितना होगा, यहां पर वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क डन फोर्स। फोर्स मिस हो जाएगा, ये फोर्स की वैल्यू है, कौन सा फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसको बोल सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कहेंगे। तो इसका हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो इसका हो जाएगा रिजल्ट कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये इंक्लाइंड एंगल बनाते हुए, मतलब कुछ एंगल बनाते हुए अगर फोर्स लग रहा है, तब हमारा हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू साइड। थीटा इज द एंगल बिटवीन अर्थ एंड अप्लाइड फोर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन अर्थ एंड अप्लाइड फोर्स। ये चीज है, ये व्यवस्था है। अब हम पढ़ाएंगे आपको टाइप्स ऑफ वर्क। देखिए वर्क जो होता है हमारा निगेटिव भी होता है, वर्क पॉजिटिव भी होता है, और वर्क हमारा जीरो होता है। तो मैं कुछ डेटा आपको लिखवा देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये थीटा क्या है। तो अब जब क्लास 10th में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो आपको ये बताया जाएगा कि कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा क्या है। अब यह समझिए कि आपके फॉर्मूले में क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू 30 भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू 45 भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, मैं इसको एक बार लिख देता हूं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको थीटा की वैल्यू बताने वाला हूं। थीटा की वैल्यू आपको कैसे याद करना पड़ेगा, तो छोटा सा चीज है इसमें आपको याद करने के लिए। देखिए एक बार इसको मिटा लूं। हम आपको बताना चाहेंगे कॉस के बारे में।
किसके बारे में? कॉस के बारे में। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, कॉस 30 की वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू कितना होगा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखिए 0 डिग्री, यहाँ पर आप लिखिए 30 डिग्री, यहाँ पर लिखिए 45 डिग्री, यहाँ पर लिखिए 60 डिग्री, और यहाँ पर लिखिए आप 90 डिग्री। इतना डिग्री लिखने के बाद से आप एक ऐसा एक थोड़ा सा कॉलम बना लीजिए। ऐसा आप एक कॉलम बना लीजिए। देखिए बहुत जरूरी चीज है, ये क्लास 10th में इसका यूज होगा। इसमें आप क्या करेंगे, √0/4, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। ठीक है, तो 0/4, 0/4 को क्या बोलेंगे भाई? 0। 0/4 को क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। अच्छा, √1/4, तो √1 का वैल्यू हो गया 1 और √4 का वैल्यू हो गया 2। क्लियर है? अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए √2/4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या लिखेंगे? √1/2। और 1 रूट के बाहर आ गया तो हो गया 1, और 2 आपका हो जाएगा ऐसे ही। उसी तरीके से √3 रूट के अंदर ही रहेगा, तो √3 कितना हो जाएगा आपका? ऐसे हो जाएगा, और 4 जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2, और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो रूट के अंदर हो गया √1, और √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर हो गया रिजल्ट में 1। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया इधर 0, इधर क्या है 1/2 है, इधर क्या है 1/√2 है, ये क्या आपका √3/2 है, और ये आपका 1 है। अब इस तरीके से हम थोड़ा सा ये लाइनिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये लाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। एक्चुअली में ये जो होता है SIN ही होता है। क्या होता है? SIN ही होता है, लेकिन हम लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर है? अब फिर से एक बार और एक ये लाइनिंग खींचेंगे, ये लाइनिंग खींचेंगे, और लाइनिंग खींचने के बाद से यहाँ पर लिखेंगे क्या? कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। अब चूंकि व्यवस्था रहती है क्या कि जो साइन थीटा है ना जी, साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर पेयर, बोथ आर पेयर। साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या रहते हैं भाई? पेयर रहते हैं। इसीलिए ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस 0 की वैल्यू कितना होगा? ये जो 1 आपको दिख रहा है, इस 1 को यहां पर लिखना शुरू कर दीजिए। इस 1 को साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। क्लियर है? और यहां पर ये देखिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, उसको गोला, देखिए गोला वाला गोले में आ रहा है, इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे √3/2, इसको ऐसा हो गया। ठीक है जी। और इसको देखिए, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इसको कुछ ऐसे बना दे रहा हूं, ये वहीं पर रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा? ऐसे कुछ रहेगा। इसको मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ट्रायंगल, पहचानने के लिए। तो 1/2 कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूं, ये स्टार कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ये स्टार आपका आ जाएगा, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या है कि ठीक उसी तरीके से कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है कहानी? ये कॉस के बारे में था जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं।
अब देखिए इसमें क्या है कि अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क आपका पॉजिटिव होता है, वर्क आपका निगेटिव होता है, वर्क आपका जीरो होता है। कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क निगेटिव होगा, कब वर्क जीरो होगा, इसके बारे में व्यवस्था करते हैं। ध्यान दीजिए, जब क्या होता है, मान के चलिए यह कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद से इसमें डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट will be same, then work done is said to be positive work done। क्यों पॉजिटिव वर्क डन भाई, ध्यान समझिएगा। ये आपका चीज फर्स्ट चीज हो गया। सेकंड चीज क्या हो गया, देखिए अगर हम किसी भी, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। जो फोर्स का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। जो हमारा, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है और ये हमारा किसका डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। दोनों भाई पैरेलल है ना जी। और पैरेलल लाइन का मतलब होता है, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। काटता है नहीं काटता है, अभी काटता है तो इनफाइनाइट पर काटता है, फिर इनफाइनाइट पर पहुंचोगे तो फिर वहां से भी वही दिखेगा कि नहीं अब वहां पर काटता है, और वो इनफाइनाइट तुमको कभी मिलेगा नहीं। इसीलिए क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। एंगल का मतलब होता है दो साइड झुकेगा, एक दूसरे को काटेगा तब ना एंगल बनेगा। न झुक रहा है न काट रहा है तो एंगल नहीं बनेगा, एंगल 0 बनेगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखेंगे, अगर दो पैरेलल लाइन है जा रहा है तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स if the angle between force and displacement will be 0 degree, listen again, if the angle between force and displacement will be 0 degree, then work is said to be positive work done। कैसे कर सकते हैं भाई, therefore work done इक्वल टू फोर्स इंटू एस cos थीटा हो जाएगा। सो W इक्वल टू एफ इंटू एस cos 0 डिग्री, और सिंस cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 तो cos 0 की वैल्यू 0। Therefore we can write here W इक्वल टू F इंटू एस इंटू 1, सो वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस। तो यह आपका पॉजिटिव वर्क डन, इस वर्क डन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। तो समझिए बात को। अब क्या थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे तो हो गया पॉजिटिव वर्क डन। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, क्या उसको पॉजिटिव वर्क कहेंगे। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो क्या उसको पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। इस बात पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, ध्यान समझिएगा। हाँ समझिएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, ये होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये हमका फॉर्मूला होता है, क्लियर है। मैं कुछ डेटा लिख दे रहा हूं यहाँ पर। कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपका √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 1/2। कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगा 0। ये डेटा लिख दे रहा हूं, अभी जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इफ यू विल पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हियर,
you will get W इक्वल टू F इंटू एस कॉस 0 डिग्री। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू एस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू F इंटू एस। ये कब आया है, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पाया है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब आया भाई, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पाया है ना जी। सेकंड कहानी, पुट थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। If you will put theta equal to 30 degree in this formula, you will get W equal to F into S cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। पुट करो यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका F इंटू एस इंटू √3/2। इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, ध्यान समझिएगा। √3 की वैल्यू कितना होता है, सिंस √3 की वैल्यू होता है 1.732, यहाँ पर आप रखेंगे तो 1.732 FS/2। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। 1.732 का डिवाइड करेंगे 2 से, 1.732 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो डेसिमल में आंसर आएगा कि नहीं आएगा जी। 1.732 का डिवाइड करेंगे 2 से, ऊपर न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो डेसिमल में आंसर आएगा। और जब डेसिमल में आंसर आएगा, इसका मतलब क्या है, ये एक बात बताइए, ये डेसिमल में आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगा इससे क्या होगा, कम होगा। इससे ये 1 है, ये 1 FS है, ये डेसिमल में आएगा, यानी कि इसे यह ज़्यादा होगा, यह जो है इससे कम होगा। ये बात सही है। आगे बढ़ें, आगे सेकंड क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर, इफ पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, if we will put theta equal to 45 degree in this formula, we will again get W equal to Fs cos 45 degree, so W equal to F into S into 1/√2। क्लियर है। सो W इक्वल टू F इंटू एस अपॉन √2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.41। √2 की वैल्यू होती है 1.41। एक बात बताइए, यहाँ पर कितना है, 1 इंटू एफ एस है ना जी, यहाँ पर कितना है, 1 इंटू एफ एस है। अब 1 का डिवाइड 1.41 में करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, ये डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में आएगा तो ये आपका रिजल्ट आएगा कितना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आप यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे ना, जब डिवाइड करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये है। सिमिलरली अगर फोर्थ रखेंगे, फोर्थ में क्या रखेंगे, कॉस इक्वल टू 60 डिग्री, पुट थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। देयरफॉर W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस कॉस 60 डिग्री, सो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, सो W की वैल्यू हो जाएगा F इंटू एस अपॉन 2। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये आधा हो गया। ये कब व्यवस्था है भाई, ये व्यवस्था है थीटा इक्वल टू जब 60 डिग्री है तब है। आप फिफ्थ पॉइंट रखेंगे, W इक्वल टू F इंटू एस कॉस 90 डिग्री, सो W इक्वल टू F इंटू एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, सो F इंटू एस इंटू 0 डिग्री, सो W इक्वल टू 0। अरे बहुत मजेदार चीज है, ध्यान समझिएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या भाई, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री का। दोनों के बीच का एंगल, फोर्स का डायरेक्शन और अप्लाइड का फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो वर्क डन कितना होगा, 0 वर्क डन। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए, सोचिए एग्जाम्पल क्या होता है। कूली क्या करता है, कूली अपने सामान को सिर पर लेकर रखता है, ऐसे सिर पर रख लिया, और सिर पर रखने के बाद से कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है। सिर पर रखने के बाद से कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो क्या है, इसका जो इसका मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करेगा,
तो वर्क फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है ना जी, और आप चल कहाँ रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। साइंस बोलता है कि आपने कोई काम नहीं किया है, जबकि आपने काम किया है। अब ढोएंगे तो पता चल जाएगा कि आपने काम किया नहीं किया है। आप भले 50 किलो का बोरा सिर पर लेके चले, लेकिन अगर सीधा तन के चल रहे हैं और आपका फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, वर्टिकल फोर्स होगा, ठीक है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा। साइंस बोलता है कोई काम नहीं किया आपने, आप काम चोर है। या इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वर्क डन। क्या बोलते हैं भाई, जीरो वर्क डन। आप ये देख पा रहे हैं कि यह भी हमारा पॉजिटिव वर्क होगा, यह भी हमारा पॉजिटिव वर्क होगा, यह भी हमारा पॉजिटिव वर्क होगा, यह भी हमारा पॉजिटिव वर्क होगा। यहां पर आकर के जीरो हो गया, तो पॉजिटिव वर्क का कंडीशन क्या हो गया, लिमिट ऑफ पॉजिटिव वर्क, लिमिट ऑफ फॉर पॉजिटिव वर्क, लिमिट फॉर पॉजिटिव वर्क डन। लिमिट क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन का, पॉजिटिव वर्क डन का लिमिट क्या होता है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। थीटा इजकल टू 0 डिग्री रखो, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। थीटा इजकल टू 45 डिग्री रखो, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। थीटा इजकल टू 30 डिग्री रखो, थीटा इजकल टू 60 डिग्री रखो, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। लेकिन थीटा इजकल टू 90 डिग्री रखोगे तो पॉजिटिव वर्क डन नहीं होगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। इसीलिए दिस इज द कंडीशन, है ना, टू गेट पॉजिटिव वर्क डन। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन applied force and displacement so this is the positive work done, this is the zero work done. now come to negative work done। कितना, नेगेटिव वर्क डन। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेगेटिव वर्क डन के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे निगेटिव वर्क डन के बारे में। किसके बारे में, निगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में क्या करेंगे, इफ cos 90 इक्वल टू 0 डिग्री, cos 120 डिग्री, cos 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। cos 120 डिग्री इक्वल टू -1/2। वैसे ही अगर हम निकाल सकते हैं cos 135 डिग्री, cos 135 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, सो ये हो जाएगा -sin45, और -sin45 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, यानी कि हो जाएगा -1/√2। इसी तरीके से 180 तक चलेंगे। cos 180 की डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, cos 180 का मतलब हो जाएगा cos 90 प्लस 90, यानी कि -sin90 यानी कि -1। तो आपका हो जाएगा cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लास 10th में पढ़ेंगे आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री का कांस्टेंट है, क्लास 10th में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने कुछ एंगल दिया है जो 90 से ज्यादा हो। cos 120 -1/2 होता है, cos 125 -1/√2 होता है, cos 180 -1 होता है। देखिए cos 60, cos 140, कितना cos 135, cos 120, इसका डिग्री होता है। इसको आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे पुट थीटा इजकल टू 120 डिग्री, देन वर्क डन इजकल टू F × S cos 120,
तो वर्क डन इजकल टू एफ इंटू एस कॉस 120 की वैल्यू -1/2। देखिए -1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना जी। दिस इज कॉल्ड निगेटिव वर्क डन भाई, दिस इज कॉल्ड निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन का कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर निगेटिव वर्क डन,